में अतिक्रमण हटाने के बाद रविवार को दोबारा उसकी पैमाइश शुरू की गई। माना जा रहा है कि कुछ और निर्माण अतिक्रमण की जद में आ सकते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद उन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। इसमें कुछ दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर सदर तहसील की टीम ने ताल सुमेर सागर की नए सिरे से पैमाइश शुरू कर दी है। इसके साथ ही ताल से सटी नजूल की भूमि की भी पैमाइश होगी। माना जा रहा है कि नजूल की भी भूमि पर भी अतिक्रमण किया गया है। पैमाइश की रिपोर्ट आने के बाद फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से ताल की जमीन बेचने के मामले में 7 रसूखदारों को भूमाफिया बताते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की संस्तुति की है। ताल में एक मैरिज हाउस सहित आधा दर्जन निर्माण ध्वस्त किए गए थे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, सुमेर सागर को लेके हमने माह फरवरी में जब मैंने ज्वाइन किया जनवरी में, उसके बाद हमारा सबसे पहला टारगेट था कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं, चाहे वो तालाब की ज़मीन हो, चाहे पोखरी की ज़मीन हो, चाहे वो सरकारी भूमि किसी भी रूप में हो, सबको हमें संरक्षित करना है, सबको सुरक्षित करना है। तो यहाँ आते ही हमने गोरखपुर पहल नाम का एक अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत हर गांव में हमने ये स्कीम लगाई। शहर की भूमि को भी हमने चिन्हित किया, उसमें सुमेर सागर प्रमुख रूप में सामने आया। तो फरवरी माह में 28 फरवरी के आसपास हमने एक अभियान चलाया था और सुमेर सागर पे मार्च महीने में हमने उसके पूरे अभिलेखों को हमने खंगाल कर और वहाँ पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करके वहाँ पर कार्रवाई की थी मार्च में। अब चूँकि लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन की वजह से फिर हम उस पर फाइनल टच नहीं दे पाए थे। जब लॉकडाउन अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ, अनलॉक 1 8 जून से फिर हमने फिर से इस पर वापस से हमने इस पर शुरुआत की और अभियान की जो जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से वापस स्टार्ट किया। इसके क्रम में देखने में आया कि सुमेर सागर जो कि ताल के रूप में दर्ज था, जिसमें सरकार बहादुर के नाम पे लगभग 8 एकड़ की भूमि थी और प्राइवेट उनके नाम पर ताल के रूप में ही 10 एकड़ की, तो लगभग 18 एकड़ के आसपास ये ताल के रूप में दर्ज था सुमेर सागर। सैटेलाइट से अगर हम गूगल अर्थ से फ़ोटो लेते हैं तो आप अगर लेंगे 99 की फ़ोटो तो उसमें पूरा आपको डिमार्केशन मिलेगा, जिसमें ताल के रूप में ये नज़र आ रहा है। वहीं 2019 का अगर आप फ़ोटो लेते हैं सैटेलाइट से गूगल अर्थ को तो देखेंगे उस ताल की भूमि पे पूरा अतिक्रमण हो चुका था। तो कैसे कैसे हमने कई सारे सैटेलाइट से फ़ोटो भी लिए, इसमें काफ़ी हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और हमने देखा कि कैसे कैसे ग्रेजुअली 99 में क्या हुआ, उसके बाद 2002 में क्या हुआ, फिर 2005 में क्या हुआ, अलग अलग वर्षों के हमने मैप्स को मिलाया और देखा कि किस तरीके से इस पर अतिक्रमण हुआ और ताल का जो पूल एरिया था वो कितना था और आज कितना है। तो जब हमने मार्च में ये स्टार्ट किया था अपना, तो उसके बाद आज हम लगभग 80% से अधिक जो टोटल एरिया है 18 एकड़ उसका हम खाली करवा चुके हैं। और यहाँ पे देखने में आया कि बड़े माफिया जो थे, जो कह सकते हैं कि जिन्होंने मिली भगत से, चाहे वो नगर निगम की मिली भगत हो, चाहे वो जीडी की मिली भगत हो, चाहे वो राजस्व कर्मियों की मिली भगत हो, उससे उन लोगों ने इस ताल को काट कर और उस पर प्लॉटिंग की और प्लॉटिंग से अपने प्लॉट बेचे और जो हमारे लोग हैं उनको फंसा कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। सर ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई है सर, आपने क्या लोगों को? देखिए, इसमें हम कार्रवाई के 4 तरीके हैं, मतलब हमने 4 प्रकार के लोगों को आइडेंटिफाई किया है। पहला, वो बड़े माफिया जिन्होंने एक संगठनात्मक रूप से इस कार्य को अंजाम दिया अपने पैसे के बल पर, अपने पावर के बल पर। तो उसमें क्या कहा, उसमें इन लोगों ने इस ताल को काट कर, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि ताल पोखरे की ज़मीन, तालाब की ज़मीन पर किसी भी तरीके का कब्जा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसकी नवैयत चेंज नहीं होगी। जल संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें अपना दिशा निर्देश समय समय पर देता रहता है और कई राज्यों में इस तरीके के अभियान चले भी हैं। तो हमने देखा कि जो
इसमें मेन 7 लोग निकल के आए जिस पे हमने कार्रवाई के लिए गैंगस्टर और विभिन्न आपराधिक कृत्यों, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे लोगों का मुनाफा कमाया है, ऐसे लोगों से पैसे ठगी के द्वारा धोखे जालसाजी के द्वारा उन लोगों ने, तो उन लोगों पे हमने कमिश्नर सर के लिए एक लेटर लिखा है, क्योंकि नगर निगम इस तालाब का संरक्षण है, उनके निर्देशित करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर व अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए। तो ऐसे 7 लोग आइडेंटिफाई किए। दूसरा, 2006 में तत्कालीन डीएम डॉक्टर हरिओम सर की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इसमें 6 मेंबर थे। 6 मेंबर कमेटी ने सुझाव दिया था कि अब तक इस पर जो भी पक्के निर्माण हैं वो हटाए जाएं और आगे से कोई पक्का निर्माण ना हो। बावजूद उसके जीडीए ने 2010 में एक नक्शा पास किया, बावजूद इसके नगर निगम ने उसमें सड़क बनाई, नालियाँ बनाई और अवैध बस रहे लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराई। तो ऐसे कैसे किस तरीके से हो गया? तो नगर निगम और जीडीए जो लोग हैं उसके खिलाफ उस टाइम पे जो भी थे उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसा लेटर हमने कमिश्नर सर को दिया है, वो अपने स्तर से उनको आदेशित करें। तीसरा है हमारे जो राजस्व कर्मी हैं, तो उस टाइम के देखिए दाखिल खारिज तो होता है बहनामे के आधार पर, लेकिन जब तालाब को काटा जा रहा था तो लेखपाल की राजस्व कर्मी की प्राथमिक जिम्मेदारी रहती है कि जब इस तरीके की घटना हो तो उसके बारे में संज्ञान ले, सूचित करे। तो उनके संज्ञान ना देना, सूचित ना करना, उसकी वजह से इतना बड़ा दोषा हो पाया। तो इसको भी हमने उनके खिलाफ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा है। भारत